और दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं। इनके अलावा दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और राहुल सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में बाकी के चरणों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी और आज ही शाम 5 बजे बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रवीश अंजन जुड़ गए हमारे सहयोगी। रवीश, क्या खबर है इस बैठक से? कब तक ये बैठक खत्म होगी या अभी भी चल रही है और क्या लिस्ट आज ही जारी हो जाएगी? जी देखिए, जो जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है, आसाम और जो पश्चिम बंगाल के ऊपर में जो बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन बाकी जो 3 राज्यों के उम्मीदवारों के ऊपर में बैठक अभी भी चल रही है। और 7 बजे के आसपास में सीईसी की जो बैठक है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में होगी। 7 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचेंगे, नरेंद्र मोदी, और उनके साथ में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पर रहेंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर रहेंगे। और आज उम्मीद है, क्योंकि 824 जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। एक लिस्ट तो पश्चिम बंगाल की निकल चुकी है, लेकिन बाकी के उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं हुई है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए, तो इसके वजह से आज जो है वो पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा माथापच्ची चल रही है और उम्मीद है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। जो 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं आज पश्चिम बंगाल में द्वितीय और तृतीय चरण के, उनकी ज़रूर जो है वो कल सुबह तक लिस्ट आ सकती है। बाकी जो उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद में आए। जी ताबिश। तो मुख्य जो फोकस है रवीश, वो पश्चिम बंगाल ही यहाँ पर रह सकता है इसमें, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी तो पहले ही अपने कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी हैं और जिस तरीके का माहौल वहां पर बन रहा है उसमें बीजेपी भी जल्दी फाइनलाइज करना चाहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार टीएमसी के ऊपर जो टीएमसी के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तो उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है। क्योंकि तमाम सारे ऐसे भी नेता हैं जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, तो उनके नाम के फाइनल होने में जो है वो ज़्यादा माथापच्ची चल रही है। क्योंकि तमाम जो टीएमसी के नेता हैं वो दल बदल करके बीजेपी के पास में आए हैं और बीजेपी के खुद के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम सारी माथापच्ची चल रही है और बीजेपी की कोशिश यही है कि कम से कम द्वितीय और जो तृतीय चरण के पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जरूर निकाल दी जाए। अभी तक अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में केवल 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो पहली लिस्ट बीजेपी ने निकाली है। तो ऐसे में एक दबाव जो है वो बीजेपी के ऊपर में बढ़ा है प्रत्याशियों की ओर से भी, जो भावी प्रत्याशी हैं कि अगर उनके नाम की घोषणा जल्दी हो जाती है तो वो फिर चुनाव मैदान में लगेंगे और पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज जो है वो देर रात तक या फिर कल सुबह तक उम्मीदवारों की लिस्ट आने की संभावना है। शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए।